गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है। गंभीर क्यों है, मैं आपको जब एक दो उदाहरण दूंगा तो आप मामले की गंभीरता को समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा, क्या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा 12th के समकक्ष है या इक्विवेलेंट है। तो इस संबंध में हम शासनादेश देखेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी जो आदेश है हम उसको भी देखेंगे। तो पूरी सही जानकारी हम ऑथेंटिक सोर्स जो है उसके द्वारा हम लेने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये गंभीर मामला मैं क्यों कह रहा हूं। लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स को तो है ही, लेकिन जो स्कूल्स के टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो भी इन सब चीज़ों से या तो अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। और वो गुमराह करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अभी जब डिप्लोमा में पॉलीटेक्निक में प्रवेश हो रहे थे, तो जो एक स्टूडेंट जो प्रवेश लेना था, तो जब अपने स्कूल में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीसी कटवाने के लिए गया, तो वहाँ के जो टीचर्स थे कुछ, उन्होंने कहा कि तुम हाई स्कूल के बाद वहाँ पर पॉलीटेक्निक करने जा रहे हो और तुम देख लेना कि वहाँ से पॉलीटेक्निक करने के बाद इंटर करने के लिए यहीं आना पड़ेगा, तब हम तुमको बताएंगे। पॉलीटेक्निक बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरमीडिएट करो जिसमें सार है। पहला केस। दूसरा केस मैं आपको ये बताता हूँ कि एक पिछले साल की बात है, एक स्टूडेंट आया, वो एडमिशन हो चुका था, उसकी फ़ाइल बन चुकी थी, वो ऑनलाइन सारा फीस जमा कर चुका था बोर्ड के माध्यम से। जब वो स्टूडेंट आया कुछ दिन बाद, उसने कहा कि हमारे भैया ने कहा है कि पॉलीटेक्निक से एडमिशन कैंसिल करा ले और नहीं तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट रोने लगा कि सर हमको फ़ीस नहीं चाहिए, फ़ीस जो गवर्नमेंट को हम जमा कर चुके थे वो जमा कर दिए, हमारी बस फाइल से आप टीसी निकाल करके दे दीजिए, तो हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन करा लेंगे। हमारे भैया ने कहा है कि यहाँ से बिना इंटर किए पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तुम ग्रेजुएशन कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, और तुम उसके बाद पॉलीटेक्निक करने के बाद फिर से तुम्हें 11-12 पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारा साल बहुत बर्बाद होगा। पहले तुम इंटर कर लो तब पॉलीटेक्निक करना, बिना इंटर किए तुम हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक मत करो। ये दूसरा केस। तो इस तरीके के सोचिए कि वो गरीब घर का छात्र था, उसके पिताजी किसान थे, उसकी हालत आप देखते सामने, और वो सोचिए 12-13 हज़ार रुपये जो उसने फीस जमा किया उसको तक छोड़ने को तैयार था, क्योंकि किसी ने उसको गुमराह कर दिया, भड़का दिया। तो आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। और ये तो एक दो केस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अनगिनत केस हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि लोगों के माइंड में क्या बैठा है, क्या माइंड सेटअप है पढ़े लिखे लोगों का, किस तरह से छात्र छात्राओं को गुमराह करके उनका करियर और भविष्य अंधकार में करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी बात करने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब वैकेंसी निकलती हैं तो किस तरह से उसमें इक्विवेलेंट लिखा रहता है, और कैसे आप उसमें डिप्लोमा पॉलीटेक्निक, जो पॉलीटेक्निक के 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, वो कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी बात मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो शासनादेश हैं और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का जो आदेश है वो क्या कहता है। तो बच्चों, ये अभी आप शासनादेश देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि जारी हुआ था 20 मई 2016 को। ये देखिए, इसमें अनिल कुमार वाजपेयी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किसको जारी हुआ, शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को। तो ये उन्होंने देखिए क्या कहा, इसमें समझे जाने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो हेडिंग विषय, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान किए जाने हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के विनियम 17 ब्रैकेट में 7 में संशोधन किए जाने विषयक। तो ये उत्तर प्रदेश शासन ने ये आदेश कब जारी किया था, 20 मई 2016 को, शिक्षा विभाग। तो ये इन्होंने जब जारी कर दिया तो इसमें यही कहा कि आप अपने सिर्फ जो आपका आदेश जारी होना काफ़ी नहीं है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा भी तो आदेश जारी होना चाहिए कि हाँ, हम जो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है हम उसको मान्यता देते हैं। तो ये आपने देखा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा सारा चीज़ लिखा है कि ये संशोधन किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने इस धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी सहमति दी। और उसके बाद ये देखिए पूरा शासनादेश आप नीचे तक ये देखिए यहाँ पर कि किस
किस तरह से नियमों में संशोधन करने की बात उन्होंने कही, ये किया जाना। तो वहाँ पर 34 तक जो क्रमांक थे उसको 35 क्रमांक में उसको जोड़ा गया, क्रमांक 1 से 34 तक था। तो संशोधित स्वरूप जो जारी किया गया 35 में जारी किया गया। देखिए लिखा है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा, ये किसके इक्विवेलेंट है या समकक्ष है? इंटरमीडिएट के, यानी कि जो 12th एग्जाम होता है उसके। अब हम देख लेते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जब अपना आदेश जारी किया तो उसमें क्या कहा। तो अभी आप ये देखिए देख पा रहे हैं, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद होता था, आज प्रयागराज लिखने लगे हैं। ये आदेश हुआ था 27 मई 2016 ईस्वी को। तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से आधिकारिक रूप से ये आदेश जारी हुआ कि ये देखिए लिखा है कि ये परिषद द्वारा 9/279, ये पूरा जो शासन देश संख्या ये हुआ था 20 मई 2016 को। तो वो कह रहे हैं कि वही अध्याय 12 और विनियम इतने के क्रमांक 34 के पश्चात नवीन क्रम 35 को निम्नवत रूप से जोड़े जाने की स्वीकृति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदान कर दी है। तो ये विनियम 17/7 क्रमांक 1 से 34 था, ये देखिए क्रमांक 1 से 34 तक यथावत रखा और 35 क्रमांक में जोड़ दिया प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा। तो जब ये गवर्नमेंट ने शासनादेश जारी कर दिया, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑफिशियली आदेश निर्गत करके उसको प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी बीटी यूपी द्वारा जो जारी त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम था उसको अपने उसमें जोड़ करके, जो उनकी जो अधिनियम था उसकी धारा में जोड़ करके मान्यता प्राप्त कर दी ऑफिशियली। तो फिर इसमें अब शक की और कहीं भी किसी तरीके की डाउट की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि ये अब इंटरमीडिएट के समकक्ष नहीं है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि जब वैकेंसी निकलती है इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट की वैकेंसी में किस तरह से लिखा जाता है कि वो डिप्लोमा वाले भी उसमें अप्लाई कर सकें। अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो एक उदाहरण हम देखेंगे यूपी का और एक उदाहरण हम देखेंगे नेशनल लेवल का कि उसमें क्या लिखा रहता है और कैसे बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आप विज्ञापन देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसको हम यूपी SSSC के नाम से जानते हैं, उसका है, जो कि है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसकी जो अंतिम तिथि आप देख पा रहे हैं कि ये है। तो हम इसको अब डिटेल में ना जाकर के इसके विज्ञापन पे हम क्या करेंगे, इसकी शैक्षिक अहर्ता पर जाते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता क्या मांगी है और उसमें जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं किस तरह से वो जान सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो तालिका। ये सारणी 1 है, ये सारणी 2 है, मैं सारणी 3 पर जाऊंगा, वहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये सारणी 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये सारणी 3, इसमें क्या रहेगा, विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम लेखपाल, अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता एवं अधिमानी अहर्ता क्या है। तो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता देखिए, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा या तो इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो या उसके समकक्ष कोई दूसरी परीक्षा पास हो जो सरकार ने मान्यता प्रदान की हो। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ साथ स्पष्ट लिखा है कि कोई अन्य समकक्ष यदि कोई परीक्षा है जिसको सरकार ने मान्यता दी है और छात्र ने उत्तीर्ण की है तो वो पूरी तरह से एलिजिबल है। तो यदि कोई स्टूडेंट हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक किए है 3 साल का कोर्स, तो वो इसमें पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए पात्र है। उसको मन में जरा भी संदेह या डाउट नहीं रखना है कि मैंने तो इंटरमीडिएट नहीं किया है तो मैं इसके लिए भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इस तरह से लिखा हुआ आता है, चाहे आप कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हों, BA BSc में, BCom किसी भी चीज़ में, या फिर आप ये किसी तरह के फॉर्म भर रहे हों, सब में आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं एक नेशनल लेवल का कोई आपको दिखाता हूँ कि उसमें कैसे लिखा रहता है। ये आपने यूपी स्टेट का देख लिया। अब आप ये देखिए, जो अभी आप इस समय देख पा रहे हैं जो विज्ञापन है वो CSIR का सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका तमिलनाडु में है, उसका ये एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है।
तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल पे ना जाकर, क्योंकि हम विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी आती है तो उसमें किस तरह से लिखा रहता है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। इसमें देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल 5 पोस्ट हैं, ये सब पे मैट्रिक्स लिखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो कितना आप क्वालिफिकेशन यानी अनिवार्य शैक्षिक कह रहा था क्या होने चाहिए, ये देखिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, 10+2 ऑब्लिक लिखा है 12th और इट्स इक्विवेलेंट, देखिए लिखा है कि नहीं। तो 10+2 के साथ साथ या ऑब्लिक करके इंटरमीडिएट 12th लिख करके और लिख दिया इट्स इक्विवेलेंट, यानी इसके समकक्ष जो भी परीक्षा हो वो पास की हो तो वो उसमें अनिवार्य अर्हता में माना जाएगा और वो इसको भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। सभी में लिखा होगा 10+2 ऑब्लिक 12th लिखा है और इट्स इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पर भी लिखा है। जितनी पोस्ट है इंटरमीडिएट के लिए या 10+2 के लिए, सभी में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए ये देखिए ये देखिए, और इट्स इक्विवेलेंट, ये शब्द जरूर यूज होगा। तो इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष। तो आप मान के चल लीजिए कि यदि हाई स्कूल के बाद किसी स्टूडेंट ने 3 वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो पूरी तरह से इन 10+2 वाली या इंटरमीडिएट वाली वैकेंसी को फिल करने के लिए, भरने के लिए पूरी तरह से पात्र है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें मन करे, इंटरमीडिएट के बाद जो इसमें भी एडमिशन लिया जा सकता है वो उसमें लेने के लिए पात्र है और किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शासनादेश आप देख लीजिए, शासनादेश की वेबसाइट पर है, जो मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में आप जाइए, वहाँ से मैंने उसको डाउनलोड करके आपको दिखाया है। आप भी डाउनलोड करके रख लीजिए और आप अपने पास रखिए, आप जानकारी रखिए। और बिल्कुल जब आप जानकारी रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, आपको गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा और आप दूसरों को भी सही रास्ता दिखा पाने में सक्षम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स और डियर जो टीचर्स हैं, जो भी किसी इंस्टीट्यूट के या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो स्टूडेंट्स को इस तरह से बरगलाता है, गलत बात कहता है, तो आप भी जानकारी रख लीजिए। किसी को गलत मत बोलिए, किसी को गलत गुमराह मत करिए, पहले सही जानकारी रखिए तब उसको बोलिए। एक मैं आपको जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, मैं जब वीडियो बनाने जा रहा था उसके पहले मैंने यूट्यूब पर सर्च किया यही इक्विवेलेंट वाली बात, तो एक महाशय उसमें वीडियो में ये कह रहे थे कि मैंने बहुत सर्च किया, सारा चीज़ देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मेरी ये सलाह है, स्टूडेंट्स को या जिसको भी बोल रहे थे कि आप लोगों को मेरी सलाह है कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद यूपी से आप इंटरमीडिएट भी कर लीजिए तो आपके लिए हितकारी रहेगा। वो महाशय ऐसा ज्ञान दे रहे थे। आप समझिए कि कितना खतरनाक मैंने हो सकता है ये किसी के लिए, जिसके व्यक्ति के मान लीजिए फॉलोवर्स हों, जो उनको फॉलो करते होंगे, मानते होंगे, तो वो तो 100% उनकी बात मानेंगे। तो आपको जो मैंने उदाहरण दिया स्कूल का, जो स्कूल के टीचर्स कह रहे थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल के, जो आपको यूट्यूबर्स देखिए क्या कह रहे हैं, किस तरह से गुमराह कर सकते हैं, और जो अन्य व्यक्ति जो जान पहचान का है, भाई है, परिवार का है, वो किस तरह से गुमराह कर सकता है। आप इसका एक नमूने, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है, यदि कोई पेरेंट्स इसको देख रहे हो तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, कोई टीचर, कोई व्यक्ति देख रहे हो तो सही जानकारी रखिए, ऑथेंटिक वेबसाइट से जाकर के सही डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, देखिए और उसको समझिए। किसी बच्चे को गलत रास्ता मत बताइए, ना उसको भटकाइए, सही रास्ता स्वयं भी जानिए, दूसरों को भी आगे बढ़ने दीजिए। तो बच्चों, ये था आज के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग जागरूक होंगे और दूसरों को जागरूक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। और जो व्यक्ति फिर भी आपको गलत सलाह दो तो ये सारे डॉक्यूमेंट शासनादेश और माध्यमिक शिक्षा परिषद का आदेश निकाल करके उनको दिखाइए और बताइए कि देखिए, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए तब हमसे बात करिए। दूसरा, एक चीज़ और डाउट क्लियर कर देता हूँ जाते जाते, कई बार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक के होते हैं तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि अरे ये पॉलीटेक्निक को तो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कर दिया। तो बच्चों, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर का ये मतलब नहीं हो गया कि आपकी लिए जेई की वैकेंसी निकलेगी तो फिर इंटर वाला भी भर बैठेगा, ऐसा नहीं है। पात्र आप ही रहेंगे। इंटरमीडिएट जो होता है, आजकल आपने नाम सुना, 10+2 होता है, यानी 10 के बाद 2 साल का कोर्स। ये जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है वो 10+3 होता है, यानी 3 साल का कोर्स। तो आप उसके बराबर, आप समकक्ष हैं उसके और उससे एडवांस्ड है, लेकिन वो आपके बराबर नहीं है। अगर कहीं जेई की वैकेंसी निकलेगी तो आप ही उसको भर पाएंगे, ना कि कोई इंटरमीडिएट या 10+2 किया हुआ छात्र।
छात्र। इसलिए गुमराह मत होइए बच्चों, आप सही जानकारी ज़रूर रखिए और आगे बढ़िए। ये जो सही जानकारी है वो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगी, सही रास्ता दिखाएगी और आप जीवन में दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।